हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्लास 10th का 1.1 है। तो आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 है दोस्तों, तो आज हम इसे सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कहता है दोस्तों, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो नंबर है दोस्तों इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है दोस्तों 140, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालना है दोस्तों। तो इसको एलसीएम लेते हैं, 2 से लगाएंगे दोस्तों 72 जा 140, फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों 35 2 जा 70, अब 5 से लगाएंगे दोस्तों 7 5 जा 35, फिर 7 से लगाएंगे 1। तो इसका जो फैक्टराइजेशन आया दोस्तों, प्राइम फैक्टर आया, वो होगा 2 × 2 × 5 × 7। यह इसका प्राइम फैक्टर है दोस्तों। इसी तरह से 156 है, तो इसका एलसीएम लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से लगेगा। 7 2 जा 14, 1 बचा, 1 और 6 16 होता है दोस्तों, 8 2 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे 3 2 जा 6, 1 बचा, 9 2 जा 18। अब दोस्तों 3 से लगाएंगे 13 3 जा 39, अब 13 से लगाते हैं दोस्तों तो 1 आता है। तो इसका प्राइम फैक्टर आएगा दोस्तों 2 2 3 × 13। ये इसका 156 का प्राइम फैक्टर है दोस्तों। इसी तरह से 3825 का प्राइम फैक्टर। तो आप लास्ट में देखिए दोस्तों कि ऑड नंबर है। कैसा नंबर है दोस्तों? तो ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं लगेगा दोस्तों। तो इसे हम 3 से लगा करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाथ में 2 बचा दोस्तों, और 7 3 जा 21, फिर 1 बचा, और 5 3 जा 15। यस दोस्तों, ये 3 से लग गया। फिर 3 से लगा करके देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा दोस्तों, 5 3 जा 15। अब देखिए दोस्तों कि आप 3 से लगेगा, नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि 4 2 6 और 5 11 आ रहा है। 9 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। तो हम 5 से लगाएंगे, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 5 है दोस्तों, तो ये 5 से पक्का डिविजिबल होगा। तो 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर 5 से लगाएंगे दोस्तों 17, फिर 17 से लगाएंगे दोस्तों 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स आएगा दोस्तों 3 × 3, 5 × 5 × 17। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसमें 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं इससे आगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे बोर्ड पे है। इसमें है दोस्तों 5005। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट में क्या है? तो ऑड नंबर है। तो ये 3 से लगेगा दोस्तों? नहीं लगेगा, लेकिन ये 5 से लगेगा दोस्तों, क्योंकि सबसे लास्ट डिजिट 5 है। तो 5 से हम लगाते हैं दोस्तों। 5 1 जा 5, 00 का 00, और 5 1 जा 5। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ये किस नंबर से कटेगा। तो 5 से तो पक्का नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि 5 के लास्ट में 1 कभी भी नहीं आता। किसी भी नंबर में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 नहीं आता। तो ये 7 से लगेगा दोस्तों। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, हाथ में 3 बचा दोस्तों। 7 4 जा 28, हाथ में 2 बचा, और 7 3 जा 21। ये लग गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 7 से 1 4 3 लगेगा? नहीं लगेगा दोस्तों। तो हम लगाएंगे 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 बचा दोस्तों, 11 3 जा 33, फिर 13 से लगाएंगे तो 13 1 जा 13। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा दोस्तों 500। 5 का प्राइम फैक्टर आया हमारा 5 × 7 × 11 × 13। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है 7429 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसे हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं दोस्तों। तो इस नंबर को कितना से डिवाइड किया जाए दोस्तों? तो 7429, इसको दोस्तों आप 17 से लगाइए, कटेगा। 17 4 जा 68 होता है दोस्तों।
14 में से 8 जाएगा तो 6, और 6 में से 6 गया कुछ नहीं, ऊपर से 2 आया। 17 3 जा 51 होता है दोस्तों, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से 9 आया। 17 7 जा 119, तो 17 से ही लगेगा दोस्तों, आप लगा करके देखिएगा, और यहाँ पे आएगा 437। अब आप देखिए दोस्तों, 17 से तो ये नंबर कटने से रहा, तो उसके बाद कौन सा प्राइम फैक्टर आएगा, तो आएगा हमारा 19। 19 से डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों, 437 को 19 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 19 2 जा 38, 13 में से 8 गया 5, ये कुछ नहीं 7, और 19 3 जा 57। यस दोस्तों, ये 19 से कटेगा, तो हम लगाएंगे 23 से। अब 23 यहाँ 1, तो जो इसका प्राइम फैक्टर आएगा दोस्तों, वो आएगा 7429 का प्राइम फैक्टर हमारा होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आंसर हो गया दोस्तों। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे बोर्ड पे है दोस्तों। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ जो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि 2 ठो नंबर है, उसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, और ये हमें प्रूव करके बताइए कि जो उसका एलसीएम और एचसीएफ आया है, वो दोनों नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। तो कल हमने ये प्रूव किया था दोस्तों। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो हमारा फर्स्ट है दोस्तों 26 और 91। तो 26 को निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों, फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे दोस्तों, तो 13 2 जा 26, फिर 13 से लगाएंगे तो 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया दोस्तों, वो आया हमारा 26 का 2 इंटू 13। 91 का लगाते हैं दोस्तों, 7 से लगाएंगे तो 13 7 जा 91, फिर 13 से लगाएंगे तो 1। तो इसका जो आया दोस्तों 91 का, वो आया 7 इंटू 31। तो हम बताए थे दोस्तों, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों नंबर में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है। तो एचसीएफ होता है हमारा दोस्तों, जो दोनों में कॉमन है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। इसमें 2 है दोस्तों, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, लेकिन हमारा 13 दोनों में कॉमन है दोस्तों, तो हमारा एचसीएफ होगा 13। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, जो दोनों में कॉमन है 13, और जो नहीं भी है दोस्तों, जो बच जाता है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 7, 26 और 26 7 जा कितना होता है दोस्तों, तो 7 6 42, 7 2 14 और 14 4 182, इतना आएगा दोस्तों। तो हमारा एलसीएम कितना आया है दोस्तों, 182 आया है, और हमारा एचसीएफ कितना आया है, तो 13 आया है। ये किसके इक्वल में प्रूव करना है दोस्तों, तो ये दोनों नंबर का। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 26, सेकेंड नंबर है 91। ये दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो सेम नंबर आएगा। दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 2366, और इसको भी मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है दोस्तों 2366। तो दोनों इक्वल है दोस्तों, तो ये हमारा वेरीफाई हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड हमारे बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट नंबर है दोस्तों 510 एंड सेकंड नंबर 92 है। तो 510 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, तो 2 से लगाते हैं। 2 2 जा 4 होता है दोस्तों, 1 बचा, 2 5 जा 10 होता है, और फिर 2 5 जा 10। इसके बाद क्या ये 2 से लगेगा दोस्तों, नहीं लगेगा, तो हम 3 से लगाएंगे। 3 8 जा 24, 1 बचा, और 3 5 जा 15, फिर 5 से लगाएंगे दोस्तों तो 17 5 जा, और फिर 17 से लगाएंगे तो 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया दोस्तों, वो आया है हमारा 510 का प्राइम फैक्टर आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह से हमारा दूसरा नंबर होगा दोस्तों 92।
2 से लगाएंगे दोस्तों तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों तो 23। फिर 23 से लगाएंगे तो 1। तो जो हमारा 92 का प्राइम फैक्टर आया है दोस्तों वो आया है हमारा 2 × 2 × 23। अब देखिए दोस्तों जो हमारा HCF होता है, HCF वो हमारा कॉमन वैल्यू होता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा नंबर है जो कॉमन है दोस्तों? तो ये 2 कॉमन है, 2। तो हमारा HCF होगा दोस्तों 2। LCM क्या होगा दोस्तों? तो LCM होगा 2 तो होगा ही दोस्तों, लेकिन देखिए 2 2 बार मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का पावर 2। उसके बाद 3 5 17 और 23 ये भी होगा दोस्तों 23। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो जो नंबर आएगा वो नंबर होगा हमारा 23460। इतना हमारा LCM आएगा दोस्तों। अब इसे वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेरीफाई करने पे हमारा LCM है दोस्तों 23460 अब मल्टीप्लाई बाय 2। हमारा फर्स्ट नंबर है दोस्तों 510 और दूसरा नंबर है 92। ये दोनों को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 6 2 जा 12 0 12 4 2 जा 8 1 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4 इतना आ रहा है दोस्तों। इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोस्तों 92 को 51 से 290 और 46 2964 46920 4692 और ये 0 था दोस्तों एक, तो एक 0 हम यहाँ लगा देते हैं। इतना हमारा वेरीफाई हो गया दोस्तों। तो ये हमारा सेकंड का सेकंड था। अब हम सेकंड के थर्ड में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हमारे बोर्ड पे है दोस्तों 336 एंड 54 दो नंबर दिया हुआ है दोस्तों। तो हम 336 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं दोस्तों। तो इसके लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से लगाते हैं दोस्तों। 2 1 जा 2 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8। फिर 2 से लगेगा दोस्तों 4 2 जा 20 42 2 जा 84। फिर 2 से लगाएंगे 21 2 जा 42। फिर 3 से लगाएंगे दोस्तों तो 7। फिर 7 से लगाएंगे तो 1। फिर 54 को लगाते हैं दोस्तों। लेकिन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया दोस्तों? तो इसका आया है 336 का 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 इंटू में 3 इंटू में 7। 54 का देखते हैं दोस्तों। 2 से लगाएंगे 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14। फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों तो 2 से नहीं लगेगा। फिर 3 से लगाएंगे 9 3 जा 27। फिर 3 3 जा 9। फिर 3 से लगाएंगे तो 1। तो जो हमारा 54 का प्राइम फैक्टर आएगा दोस्तों वो आएगा 2 × 3 × 3 × 3। तो आप देखिए दोस्तों कि जो हमारा HCF होता है वो कॉमन वैल्यू होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 2 भी कॉमन और यहाँ से 3 भी कॉमन। तो HCF हमारा होगा 2 × 3 यानी 6। LCM क्या होगा दोस्तों? तो जो कॉमन है वो तो होगा ही दोस्तों, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर तो 2 का पावर कितना हाईएस्ट है 1 2 3 4। तो 2 का पावर 4। 3 का पावर कितना हाईएस्ट है 1 2 3। तो 3 का पावर 3। फिर मल्टीप्लाई में है 7। इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो जो नंबर आएगा वो आएगा 3024। तो HCF हमारा आएगा दोस्तों 6 और LCM आएगा 3024। तो हमारा जो LCM आया है दोस्तों वो आया है 3024। HCF आया है 6 और फर्स्ट नंबर हमारा है 336 और सेकंड नंबर है हमारा 54। जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो जो हमारा नंबर आएगा 6 4 जा 24 हाथ में बचा 2
12 और 2 14, 1 1 और 6 3 जा 18, इतना आया दोस्तों। अब आप इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए। 3 3 6 को 54 से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। 6 4 जा 24, 2 कैरी 14, 4 12 और 1 13, 6 5 30, 5 15, 1 16 17 18, 5 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1। देखिए दोस्तों 18144 दोनों इक्वल आ रहा है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें बताना था कि दो नंबर दिया हुआ था, उसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जितना आए उतना ही एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे आना है, इसको वेरीफाई करना था। तो ये हमारा तीनों क्वेश्चन हम वेरीफाई कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमारे बोर्ड पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो 3 ठो नंबर दिया हुआ है दोस्तों, इसको आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके। तो हम अप्लाई करते हैं दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमारा नंबर है दोस्तों 12। तो 12 15 और 21, तो इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं दोस्तों। 2 से लगाएंगे तो 6 2 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1। इसका होगा दोस्तों 3 से लगाएंगे तो 5 3 जा 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। 21 का होगा दोस्तों 3 से लगाएंगे तो 7, फिर 7 से लगाएंगे तो 1। तो जो हमारा आया है दोस्तों 12 का फैक्टराइजेशन आया है दोस्तों, 12 का फैक्टराइजेशन आया है 2 × 2 3। हमारा 15 का आया है दोस्तों 2 3 × 5, और हमारा 21 का आया है 3 × 7। ये तीनों नंबर का फैक्टराइजेशन जब हम निकालें दोस्तों तो 12 का 2 2 3 आया, 15 का 3 और 5 आया, 21 का 3 और 7 आया। आप इसमें देखें दोस्तों कि जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो हमारा कॉमन वैल्यू होता है। तो इन तीनों में कौन सा वैल्यू है जो कॉमन है दोस्तों? देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन क्या इस 3 तीनों में है दोस्तों? 2 इसमें है दोस्तों? नहीं है। इसमें है? नहीं है। तो जो हमारा कॉमन है दोस्तों उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? तो जो कॉमन है उसका सबसे हाईएस्ट पावर। तो इसमें भी एक ही 3 है दोस्तों, 3 एक ही बार है, तो 3। 2 का पावर 2 है दोस्तों, 5 है और 7 है। जब इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा 420। तो हमारा एलसीएम 420 होगा दोस्तों, और एचसीएफ तो क्वेश्चन 3 का सेकंड हमारे बोर्ड पे है 17 23 एंड 29। तो आप इस नंबर को गौर से ध्यान से देखिए दोस्तों। 17 23 और 29 ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसका जो फैक्टर होगा दोस्तों वो चाहे तो ये खुद होगा और नहीं तो 1 होगा। आप जानते होंगे कि प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जिसका फैक्टर चाहे तो 1 हो और नहीं तो 2। इसका मतलब वो चाहे तो खुद से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा। तो 17 का हम लिखेंगे दोस्तों 17 × 1। 23 का लिखेंगे 23 × 1, और 29 का लिखेंगे 29 × 1। ये तीनों में कौन सा कॉमन है दोस्तों? तो ये जो हमारा 1 है ये तीनों में कॉमन है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा दोस्तों वो 1 होगा। एलसीएम क्या होगा दोस्तों? तो जो कॉमन है वो तो होगा ही। तो आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे नहीं कीजिए 1, वो नंबर सेम टू सेम आता है। फिर 17 23 और 29, जब इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो जो हमारा रिजल्ट है वो आएगा 11339।
यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका ACF 1 होगा और LCM 11339 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हमारे बोर्ड पे है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है 8, 9 एंड 25 को प्राइम फैक्टर में पहले निकालिए। तो निकालते हैं दोस्तों। 8 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2, 4 2 जा 8, फिर 2, 2 2 जा 4 और फिर 2 तो 1। उसके बाद 9 का निकालते हैं दोस्तों। 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 1। 25 का निकालते हैं, 5 से लगाएंगे 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। अब इसका जो प्राइम फैक्टर आया दोस्तों 8 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का आया है 3 इंटू 3 और 25 का आया है दोस्तों 5 इंटू 5। देखिए दोस्तों तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन दोस्तों 1 1 1 कॉमन है, तो इसे हम कर सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1। अब 1 हमारा कॉमन है दोस्तों, तो हम लिखेंगे जो हमारा ACF है वो हमारा 1 है। LCM होगा दोस्तों 2 का पावर 3, 3 बार मल्टीप्लाई में है तो 3, ये 2 बार है तो 3 का पावर 2 और इंटू में 5 का पावर 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये 8 होगा, 9 होगा और ये 25 होगा। तो जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा दोस्तों 25 8 200, 2 नमा 1800 रुपये, 1800 आएगा दोस्तों। तो हमारा LCM 1800 आएगा और HCF 1 आएगा, ये तीनों नंबर का। तो इसी के साथ हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे बोर्ड पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन दैट ACF 306 एंड 657 इक्वल 9 है। मतलब ये 2 ठो नंबर दिया हुआ है दोस्तों, इसका ACF 9 है। फाइंड LCM 306 एंड 657। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है दोस्तों कि 2 नंबर गिवन है और उसका ACF भी गिवन है, तो उसका LCM फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है हमारा फर्स्ट नंबर है दोस्तों 306, सेकेंड नंबर है दोस्तों 657, ACF है दोस्तों, ACF है हमारा 306 एंड 657 का 9। तो LCM फाइंड करना है। LCM 306 एंड 657 का क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि LCM इंटू ACF इक्वल होता है दोनों नंबर का मल्टीपल का। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो अभी हम इसका रिलेशन पढ़े हैं दोस्तों कि LCM को जब ACF से मल्टीप्लाई किया जाता है तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। तो हमारा LCM फाइंड करना है दोस्तों, तो LCM लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई ACF हमारा 9 दिया हुआ है, तो 9 इक्वल टू हमारा फर्स्ट नंबर है दोस्तों 306, तो 306 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर है दोस्तों 657, तो 657 LCM मल्टीप्लाई। देखिए दोस्तों ये 9 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 306 इंटू 657 अपॉन में 9। हमारा ACF मल्टीप्लाई से इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में हो गया, तो 9 3 जा 27, 3 बचा दोस्तों और 3 6 36 हुआ, 9 4 जा 36। तो LCM जो हमारा आएगा दोस्तों वो आएगा 34 मल्टीप्लाई 657। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोस्तों हमारा कितना आंसर आता है। तो 657 को जब आप 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 7 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26।
ये कैरी ख़त्म हो गया दोस्तों। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 2 17, 1 कैरी, 6 3 जा 18 1 19। इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो 8 3 7 6 13 का 3 और 9 2 11 और 1 12 और 1 1 2, इतना आएगा दोस्तों हमारा आंसर 2 2 3 3 8। तो हम लिखेंगे LCM 306 एंड 657 इक्वल टू 2 2 3 3 8। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें 2 नंबर दिया हुआ था, इसका HCF 9 दिया हुआ था, इसका LCM फाइंड करना था दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसका LCM फाइंड कर दिया। तो अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो 6 का पावर n है दोस्तों वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो इसको बताना है कि इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसमें n का वैल्यू रखने पे हमारा इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा। तो हम चेक करते हैं दोस्तों। तो हमें किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 करना होगा तो उसके लिए हमें रूल है दोस्तों कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 10 होता है दोस्तों। और देखिए इसका यूनिट डिजिट 0 है। तो अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 शामिल है तो उसका जो इंड है दोस्तों यूनिट डिजिट है वो 0 होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें है या नहीं। तो हम लिखते हैं 6 का पावर n कैन इंड with 0 if 2 and 5 both are prime factor। प्राइम फैक्टर इसका मतलब है दोस्तों कि अगर 6 का प्राइम फैक्टर में 2 और 5 शामिल होगा तो इसका यूनिट डिजिट में भी 0 शामिल होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों 6 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 × 3। तो देखिए दोस्तों 2 तो इसमें शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। तो अगर 5 शामिल नहीं है तो इसका यूनिट डिजिट में कभी भी 0 शामिल नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों चूँकि सिंस हम लोग लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो चूंकि 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। तो 6 का पावर n कभी भी इसका इंड 0 से नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। और किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट हमें 0 निकालना हो तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 शामिल होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसमें ये हमारा कभी भी 0 से इंड नहीं होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे बोर्ड पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो ये 2 ठो नंबर दे करके हमसे पूछा है दोस्तों कि ये बताइए कि ये कंपोजिट नंबर तो है लेकिन क्यों है। तो हम लिखेंगे दोस्तों लेट ए इक्वल टू 7 × 11 × 13 और +13। इसको b मान लेते हैं दोस्तों। b इक्वल टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। इस नंबर को गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी 13 है और प्लस भी 13 है। तो हमारा 13 कॉमन है दोस्तों, तो हम 13 को बाहर निकाल लेते हैं। a इक्वल टू 13 × 7 × 11 और 13 कॉमन हो गया था तो यहाँ पे 1 आएगा दोस्तों और +1। b को ध्यान से देखिए दोस्तों,
5 यहाँ पे और प्लस में भी 5, तो 5 हमारा कॉमन है दोस्तों, 5 को बाहर निकाल लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1 + 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 हम बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। अब a = होगा दोस्तों 13 × 1। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 77, फिर 1 से करेंगे तो भी 77 और +1। b में देखिए दोस्तों 5 × इस नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 1008 आएगा और +1। तो b = आया दोस्तों 5 × 1009 और a = आया दोस्तों 13 × यहाँ 1 था दोस्तों 78। आप गौर से दोनों नंबर को देखिए दोस्तों, कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। तो इस नंबर में भी हम 78 को लिख सकते हैं दोस्तों 13 6 जा, फिर 6 को 2 3 जा लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहा है ये दोनों नंबर का, तो ये कंपोजिट नंबर होगा दोस्तों। तो हम लिखेंगे चूँकि दीज number are composite number because both number are many factors। तो इसका जो फैक्टर है दोस्तों वो 2 से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि यह कंपोजिट नंबर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे बोर्ड पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है दोस्तों, तो हम इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल कहता है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक फील्ड है दोस्तों, उसका पाथ कैसा है तो सर्कुलर है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया एक राउंड मारने का फील्ड का 18 मिनट्स लेती है। रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि कितना टाइम लेता है दोस्तों तो 12 मिनट्स। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है दोस्तों कि एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह का पाथ है दोस्तों सर्कुलर। इसमें सर्कुलर पाथ है दोस्तों, ये फील्ड है हमारा। यहाँ पे एक सोनिया है, ये सोनिया है दोस्तों, एकदम सुंदर सुंदर सी नारी, क्यूट हम बना दिए। ये सोनिया है हमारी, ये ले रही है 18 मिनट्स टाइम, इस राउंड को 80 मिनट्स। उसी रवि है उसी के जैसा, तो कैसा है दोस्तों रवि हमारा ऐसा है। रवि को डांसिंग बना दिए दोस्तों, रवि को डांसिंग। तो रवि ले रहा है 12 मिनट और ये इसका मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से सोनिया भी स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से रवि भी स्टार्ट कर रहा है। तो सोनिया स्टार्ट कर रही है, एक राउंड मारने का 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहा है दोस्तों। तो कहता है दोस्तों कि अब बताइए कि दोबारा ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो इसका जो निकालने का रूल है दोस्तों, हमारा जो इसका एलसीएम आएगा वही हमारा जो ये दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा। तो हम निकालेंगे दोस्तों सोनिया और रवि। सोनिया हमारी 18 मिनट में दौड़ जाती है और रवि हमारा 12 मिनट में दौड़ जाता है। तो रवि थोड़ा सा ज़्यादा है फास्ट। तो सोनिया 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 से 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया दोस्तों 2 × 3 के पावर 2, 2 6 2 जा 12 दोस्तों, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 1। तो इसका प्राइम फैक्टर आया 2 का पावर 2 × 3। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है दोस्तों एलसीएम होता है हमारा
2 का पावर 2 जो हाईएस्ट पावर हो और कॉमन भी हो, 3 के पावर 2, तो यह आएगा 4 × 9 तो 36। तो जो ये लोग दोबारा मिलेंगे दोस्तों, तो मिलेंगे कब मिलेंगे, नहीं तो लिखिए दोस्तों, सोनिया एंड रवि मीट again at a starting point after 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे दोस्तों। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 हो गया है ख़त्म। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु को, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी भेजिए ताकि जो आपके अच्छे अच्छे दोस्त हैं वो भी पढ़ लें। धन्यवाद। जय हिंद।